हेलो फ्रेंड, रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए अनुदेशक शिक्षक भर्ती के बारे में। ठीक है, मैंने कुछ जानकारी दी थी, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया, आपको चीज़ें नहीं समझ में आई। तो यहाँ पे आपको क्या है, चीज़ें सब मैंने लिख लिख लिया है ताकि आपको चीज़ें सब कुछ समझ में आ जाए, डिटेल में समझ में आ जाए, ताकि आपको दोबारा कोई वीडियो देखने को ना मिले। और ये भर्ती आपकी आने वाली है मार्च में। ठीक है, मार्च में ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। वो भी कितने पदों पे, 60,000 लगभग आपके पद होंगे। ये पद आपके बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, जो 60,000 नई पदों पे भर्ती आ रही है, अनुदेशक की नई सीधी भर्ती रहेगी। इसमें भी कोई भी परीक्षा नहीं देना होगा, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, 30,000 से 35,000 आपको सैलरी मिलेगी। अब इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जैसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा कि क्या इसमें 12th वाले भर सकते हैं या BSc या BA वाले भर सकते हैं। तो भाई आपको आगे ये वीडियो को देखना पड़ेगा, इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, पूरी लास्ट तक वीडियो देखिएगा और चीज़ें क्या है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और ये मेरिट बेसिस आपका सिलेक्शन होगा। 30,000 से 35,000 सैलरी मिलेगी। यूपी स्कूल, जो आपके यूपी बोर्ड स्कूल होते हैं, वहाँ पे आपको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 108 नए कोर्स आपके जो बनाए गए हैं, उसके माध्यम से बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। जैसे ये आपके कुछ आपकी न्यूज आई थी, जो पेपर में आई थी, तो आप देख ही सकते हो, जो 60,000 अनुदेशक की भर्ती होगी। तो थोड़ा इसको हम डिटेल में जान लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ PDF बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे खबर का सार एक नज़र में देखिए। जैसे संस्था आपकी रहेगी जो यूपी बोर्ड, जो हमने कहा कि यूपी बोर्ड में आपको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो 29,000 स्कूलों में आपको मौका मिलेगा। पदों की संख्या रहेगी 60,000 अनुदेशक। पाठ्यक्रम जो रहेंगे, नए पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं 108 नए पाठ्यक्रम, जो AI के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। समय जो ये आपका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, 1 अप्रैल जो नया सत्र शुरू होगा, उसमें आपका ज्वाइनिंग किया जाएगा। मार्च में इसकी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है, और भी 60,000 पदों पे। ठीक है, यूपी की भर्ती है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपकी आने वाली है। इसमें जैसे कि कौन कौन अप्लाई, ये जो उद्देश्य रहेगा, कक्षा 9 से लेकर 11 तक में अनिवार्य कौशल विकास होगा। ठीक है, ये आपका उद्देश्य है। अब ये उद्देश्य रखा क्यों गया है, तो यहाँ पे देखेंगे दृष्टिकोण जो है रटने से कौशल की ओर से। ठीक है, रटने से कौशल की ओर से रखा गया है, मतलब बच्चों को रटने के अलावा कौशल पर आधारित ज्ञान स्किल डेवलप करनी है। ठीक, रटने पे जोर नहीं देना है, बच्चों को बाहरी ज्ञान स्किल डेवलप करना है। NAP 2020 जो आपका कहता है कि बच्चों को रटने पे नहीं, बच्चों को रोजगार के लिए जोड़िए। ठीक, बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करिए। तो ये आपकी नई एजुकेशन आई है, तो रोजगार के लिए आई है। ठीक है, जो इसमें डिग्री के सीमित ना रहकर उसे रोजगार से जोड़ा जाए। ठीक है, मतलब डिग्री ही ना मिले, उसको रोजगार से जोड़ा जाए। तो ये इसमें चीज़ें कही गई हैं, जो आपकी नई ये देखिए, इससे पहले आपकी भर्ती नहीं कभी हुई है। आपकी ये नई भर्ती है, जो इस बार यूपी में ये भर्ती कराई जाएगी। 108 नए कोर्स आपके जोड़े गए हैं, उस पर ये भर्ती होगी। जो बच्चों को क्या है, डेवलप करना है, रोजगार के लिए तैयार करना है, कौशल विकसित करना है। ठीक है, तो इसके लिए ये भर्ती आएगी। अब जैसे पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुआ है, तो पाठ्यक्रम में जैसे अनिवार्य शिक्षा जो है, कक्षा 9 से लेकर 11 तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 108 नए रोजगार इसमें जो है ज़रूरतें जोड़ी गई हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे। तो 108 नए कोर्स कौन कौन से, जैसे कि थोड़ी चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं, देखें। ठीक है, जैसे आपका नए कोर्स है आधुनिक विषयों का समावेश, जैसे AI के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है, एयर स्पेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, मतलब इस चीज़ें सबको सिखानी, मीडिया के माध्यम से, ऑटो सर्विस, ये सब बच्चों को माध्यम से सब कुछ, मतलब आपको चीज़ें दिखा के बच्चों को पढ़ाना है, रटाना नहीं है, बुक से नहीं। ठीक है, आपको भ्रमण करानी है, सर्वर कराना है, ये सब चीज़ें आपको करानी है। अब यहाँ पे देखेंगे चयन के आधार क्या है, तो यहाँ पे देख लेंगे। देखिए, चयन का आधार जो रहेगा, लोकल फॉर वोकल। ठीक है, जैसे प्रत्येक स्कूल को भौगोलिक स्थिति और स्थानीय उद्योगों के आधार पर विषयों का चयन करना होगा। न्यूनतम आपके 2 विषय अनिवार्य होने चाहिए। ठीक है, छात्र जो है मतलब उद्देश्य है छात्रों को स्थानीय रोजगार से जोड़ना होगा। ठीक है, कुछ ये चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो व्यवहारिक अनुभव जो है, अनिवार्य इंटर्नशिप रखी गई है। जैसे कि आपकी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 10 दिनों की अनिवार्य
अनुसार इंटर्नशिप्स का प्रावधान कक्षा कार्यालय मतलब वर्कशॉप के बीच की दूरी को कम करेगा। ठीक है, जैसे बच्चों को वर्कशॉप के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, करके सिखाना है। ठीक है, जैसे कि भर्ती का जो है गणित 60,000 पदों पर कैसे आएगी, जैसे 32,000 स्कूल हैं आपके। ठीक है, इससे 2 अनुदेशक प्रति स्कूल में रहेंगे, मतलब 2 शिक्षक आपके एक स्कूल में रहेगा। ठीक है, दो 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 ज्वाइनिंग ली जाएगी तो 60,000 कुल पद होंगे। तो नोट करके प्रत्येक स्कूल में अपने संसाधनों से इन अनुदेशकों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, आगे देख लेंगे योग्यता क्या रहेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट थी योग्यता, आप सभी की योग्यता क्या रहेगी। तो कौन कौन उसको आवेदन कर सकता है। आधारिक स्थिति जैसे अनुदेशक के आहार क्वालिफिकेशन तय करने की जो है आपको जल्द ही विशेष मतलब संभावित, लेकिन वैसे आपका बीटेक होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए। ठीक है, और पॉलीटेक्निक आईआईटी अगर आपने किया है तो मतलब आपकी टेक्निकल वो होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे इसमें समय सारणी कब क्या होगा तो देख ले सकते हैं। चयन फर्स्ट में निर्देश जारी, जल्द ही बोर्ड द्वारा स्कूलों में आहट और भर्ती प्रक्रिया का निर्देश भेजा जाएगा। चरण 2 में भर्ती प्रक्रिया स्कूलों का विज्ञापन चयन करेगा। सत्र ये आपका जो है जो 1 अप्रैल 2026 से नया सत्र शुरू होगा। ठीक, तब ये भर्ती आपकी आएगी। इसमें देखेंगे छात्रों के लिए उनका क्या अर्थ है, जैसे कि कौशल विकास करना, रोजगार के अवसर देना, आत्मविश्वास बढ़ाना। ठीक है, कुछ ये इम्पोर्टेंट थे जो आपकी नई भर्ती आपकी आ रही है अनुदेशक की। वैसे तो पहले कभी ये भर्ती नहीं हुई है, ये आपकी नई भर्ती है। ओके, जो यूपी में आ रही है और भी 60,000 पदों पे आ रही है। तो अभी ये आपकी मार्च तक की वैकेंसी आएगी, अप्रैल से आपका ज्वाइनिंग मिल जाएगा। बिना परीक्षा सीधा मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होना है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, कमेंट का आंसर हम आपको कमेंट में ही दे देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।